स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्सिलॉन, एनएफए, डीएफए, एनएफए क्या है, इसके अलावा मूरी एंड ली मशीन्स के बारे में बात की थी। इसके साथ ही इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हमने प्रैक्टिस किया था। अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। आपको याद होगा जब मैंने चॉम्स्की हायरार्की के बारे में आपको बताया था, चॉम्स्की हायरार्की में हमने 4 लैंग्वेज और 4 ग्रामर के बारे में बात की थी। तो ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करती है। पुश डाउन ऑटोमेटा में सिमिलरली कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो आपका डीएफए एनएफए में यूज़ हो रहा था, बट यहाँ पर एक्चुअल एक चेंजेस देखने को मिलता है, वो ये कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होती है स्टैक की, और जिसकी हेल्प से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ये कैसे होता है ये सब कुछ आज के लेक्चर में देख रहे हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा के टपल्स के बारे में बात की जाए, जैसे डीएफए एनएफए के टपल्स हमने देखे थे। यहाँ पे किस टाइप के टपल्स यहाँ यूज़ होते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में? तो पहला है Q is the state of states, right? And sigma is the state of input symbols. गामा ये डिफरेंट है बाकी ऑटोमेटा से जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। गामा इज द स्टेट ऑफ पुश डाउन सिम्बॉल्स। ये पुश डाउन सिम्बॉल्स वो सिम्बॉल्स होंगे जो हम स्टेप में पुश और पॉप करने वाले हैं। ओके, Q0 इज इनिशियल स्टेट, सेट इज द इनिशियल पुश डाउन सिंबल। ब्लैंक स्टेट नहीं होता है यहाँ। स्टेट में हमने एक लिमिट बताने के लिए एक पहले से ही इनिशियल सिंबल रखा जाता है। इनिशियल सिंबल को हम सेट से डिनोट करते हैं या कभी कभी सेट 0 लगा देते हैं। ओके, F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। डेल्टा इज अ ट्रांजैक्शन फंक्शन दैट मैप्स, जहाँ आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा ही अलग ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है या ट्रांजिशन ही डिफरेंट है। Q है आपका सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा है आपके इनपुट सिंबल्स, बट इसके साथ ही एक एम्प्टी सिंबल भी यहाँ यूनियन के साथ है, यानी एम्प्टी सिंबल्स भी यहाँ पास होते हैं। ओके, इसके साथ ही मल्टीप्लाई के साथ यहाँ आपको एक सिंबल और देखने को मिल रहा है, गामा। गामा हमारा सिंबल है पुश डाउन सिंबल्स का, यानी स्टेक में पुश और पॉप होना है, उसके बारे में हमें गामा बताएगा। और ये जो गामा एस्टेरिस्क देख रहे हैं आप, ये मल्टीपल सीक्वेंस के बारे में बताएगा कि किस टाइप का सीक्वेंस यहाँ आने वाला है, स्टेक के अंदर क्या चल रहा है इस समय। ठीक है, ये हम आगे के कुछ एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। ठीक, तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि गामा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर यूज़ होगा गामा, यानी कि पुश डाउन सिंबल्स का। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक्चुअल हो क्या रहा है। डीएफए एनएफए से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ, लेकिन आपको याद रखने में हेल्प हो, इसलिए मैंने ये सारी बातें यहाँ पे अच्छे से मेंशन की हुई हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आईडी। आईडी क्या है? जैसे कि हमने डू डीएफए के टाइम भी मैंने एक आईडी बताई थी कि डू डीएफए में हम क्या रखते हैं कि एक स्टेट से इनपुट लेकर किसी और नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही राइट और लेफ़्ट को भी यहाँ रखा जाता है ताकि हम पर्टिकुलर जब स्टेट में मूव कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में हमें इनपुट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कभी राइट हो सकता है, कभी लेफ़्ट हो सकता है, तो ये हमने वहाँ पर भी देखा था। ऐसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा का भी आईडी की कुछ कंटेंट होते हैं, जिसमें से 3 मेजर कंटेंट है, Q, W और अल्फ़ा। Q जो है करंट स्टेट को शो कर रहा है, एंड जो W है वो रिमेनिंग इनपुट को शो करेगा। वही अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा जो है स्टेक के कंटेंट को बताएगा। ओके, कि टॉप पर अभी इस समय कौन सा सिंबल रह गया है, इसके बारे में हमें अल्फ़ा बताएगा। और इसके साथ ही एक नोटेशन जो आपने अभी देखा कुछ देर पहले, ये जो नोटेशन है ये इसे टर्नस्टाइल नोटेशन कहते हैं। एक नोटेशन आपको गामा याद रखना है और दूसरा नोटेशन है टर्नस्टाइल नोटेशन। ठीक है, तो टर्नस्टाइल नोटेशन रिप्रेजेंट करता है सिंगल मूव को, पर जब टर्नस्टाइल
नोटेशन के साथ आप एस्टेरिस्क लगा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ कई सारे मूव्स के सीक्वेंस रेडी होंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल लिया है P B T, टर्नस्टाइल नोटेशन Q W अल्फा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका है आईडी में। ओके, P जो है आपका एक स्टेट है, P स्टेट से हम Q की तरफ ट्रांसिस्ट हो रहे हैं। इनपुट सिंबल्स यहाँ स्मॉल b है, स्मॉल b यहाँ इनपुट सिंबल है। ओके, W रिमेनिंग सिंबल्स की बात करेगा जो इनपुट में रहेगा। ओके, स्टेक में इस समय कैपिटल T है टॉप पे, और जिसे हम रिप्लेस करने वाले हैं नई स्ट्रिंग जो यहाँ पर रखी जाए। ओके, तो ये हमारा था टर्नस्टाइल नोटेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में गामा सिंबल्स के बारे में। गामा सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट ऑल द स्टेट अल्फाबेट्स, इच इनपुट अल्फाबेट सम same or different, okay, can be denoted by a different state symbols. It's also necessary as it conveys the topmost element of the state to the machine. आपको याद रखना है कि इनपुट अल्फ़ाबेट्स और स्टेट अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो कभी कभी हो सकता है कि जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स में जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए ये 0 1, स्टेट अल्फ़ाबेट्स में भी हम पुश और पॉप करने में 0 1 का यूज़ कर सकते हैं, और कभी कभी हो सकता है कि ये डिफरेंट हो। ओके, यानी 0 1 हम इनपुट अल्फ़ाबेट्स में रख रहे हैं और स्टेट अल्फ़ाबेट्स में हम अगर 0 रीड करेंगे तो स्टेट में हम A रख देंगे, अगर हम 1 रीड कर रहे हैं इनपुट पे तो स्टेट में हम B रख देंगे। इस तरीके से यहाँ पर इसे डिनोट किया जाता है गामा सिंबल को। डेल्टा फंक्शन जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन के जो 3 मेजर ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन से 3 मेजर ऑपरेशन है? पहला है पुश, पॉप एंड स्किप, जिसे हम इग्नोर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे ऑपरेशन को किस तरीके से ट्रांजिशन के साथ परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टेट ट्रांजिशन की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। इनिशियल में स्टेट हमेशा एम्प्टी रहेगा, इसे डिनोट करने के लिए हमने एक सेट 0 सिंबल को पुश किया होता है। ओके, और यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर स्टेट से किसी नेक्स्ट स्टेट में जब ट्रांसिस्ट करते हैं तो वहाँ पे इस फॉर्मेट में हमें अपना ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है। इनपुट होगा जो आपकी इनपुट अल्फ़ाबेट से लिया गया, टॉप जो हमारा स्टेक है उसका टॉप की बात हो रही है, न्यू टॉप ऑफ स्टेक। जब हम इनपुट को रीड करेंगे तो उस समय हमारा नया टॉप क्या हो जाएगा ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक करके 3 जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे समझेंगे। पहला है पुश करना। ठीक है, यानी स्टेट पे पुश रखना है। तो स्टार्टिंग से हमने इतना समझ लिया है कि स्टेट जब एम्प्टी होता है तो हम क्या डिनोट करते हैं, तब हम वहाँ पे सेट 0 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हमारा स्टेट इस समय एम्प्टी है। क्यू आई से क्यू सेट स्टेट में मूव कर रहे हैं। इनपुट है ए, टॉप ऑफ द स्टेट सेट 0 एंड न्यू टॉप ऑफ द स्टेट होगा ए सेट 0। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि स्टेट पे हमें ये ए क्या करना है, पुश कर देना है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर आपने देख लिया होगा ए पुश हो चुका है सेट 0 में। ठीक है, एक बार और बता दूं क्या था इनपुट। इनपुट था हमारा पिछले डायग्राम में ए, टॉप हमारा था सेट 0 एंड न्यू टॉप क्या हो जाएगा जब हम ए को पुश कर देंगे तो न्यू टॉप हो जाएगा हमारा ए सेट 0। यही बात यहाँ पर रखी गई है। ओके, क्लियर? अब देखिए यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन को किस तरीके से लिखा गया। क्यू आई से क्यू सेट में
मूव कर रहे हैं, इनपुट हमारा ए है और स्टेक का स्टार्ट मतलब टॉप जो है Z0 है, वहाँ पे हमें मैप चेंजेस पॉसिबल क्या है, ए Z0, यानी Z0 के टॉप पे ए रख देना है, Z0 के टॉप पे ए रख देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन को लिखा जाता है। अब बात करते हैं पॉप के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा स्टेक इस तरीके से है, Z0 B C कुछ एलिमेंट्स पहले से स्टेक में है, टॉप इस समय हमारा क्या है, C है, राइट। QI से Q सेट पे आ रहे हैं, इनपुट हमारा A है, टॉप स्टेक का क्या है, C है, बट हम ये क्या देख रहे हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में क्या है, आपको समझना है कि एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, डिलीट होता है यानी जीरो होता है। अगर इसकी जगह मैं एप्सिलॉन करूँगी तो आप समझ पा रहे हैं, C को जैसे ही मैंने C की जगह एप्सिलॉन किया है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की बात हो रही है, यानी अगर मैं पुश करने की बात करती तो पुश में क्या आता, पुश में आता C के बाद एप्सिलॉन, ठीक। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एप्सिलॉन रख देना है C की जगह, और जैसे ही एप्सिलॉन रखते हैं तो यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं किसी को रिप्लेस करके इस तरीके से रखना, वहाँ पर तो पॉप ही होता है। तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ यही निकल के आता है कि एप्सिलॉन जैसे ही रखने का काम आएगा वहाँ पे पुश नहीं करना है, पॉप करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ रीड किया कि इनपुट A है और हमारा स्टेक का टॉप C है, वहाँ पे हमने एप्सिलॉन परफॉर्म कर देना है, और एप्सिलॉन परफॉर्म करता है पॉप ऑपरेशन को, यानी कि पर्टिकुलर जो टॉप होगा उसे पॉप किया जाएगा। तो पर्टिकुलर टॉप था हमारा C, ठीक है। तो C को क्या किया जाएगा, यहाँ से पॉप किया जाएगा। पॉप का दूसरा मीनिंग क्या होता है, डिलीट कर देना, ठीक है। ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट टॉप क्या बन जाएगा, B। इसी काम को यहाँ किस तरीके से लिखा गया है, ट्रांजिशन फंक्शन में। ट्रांजिशन फंक्शन कह रहा है QI स्टेट से Q सेट में मूव कर रहे हैं, इनपुट A है और स्टेक का टॉप C है, जहाँ हमने एप्सिलॉन परफॉर्म किया है, जिसका मीनिंग होता है एम्प्टी, ओके। और यहाँ हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म के लिए एम्प्टी यानी एप्सिलॉन ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इग्नोर को, जिसे हम स्किप भी कहते हैं, यानी कि कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल स्टेज में बात कर रहे हैं, स्टेक है हमारा Z0 से फिल्ड है, ठीक है। बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ रखे नहीं गई है, टॉप हमारा Z0 है। इस समय QI से Q सेट पे मूव कर रहा है, A इनपुट है, टॉप Z0 है। नया हमारा क्या होने वाला है, तो नया अगर इंसर्ट करते हैं तो कुछ इनपुट हम क्या रखते हैं, यहाँ पुश कर देते हैं। पॉप हो रहा होता तो एप्सिलॉन होता, बट स्किप के केस में जो टॉप है उसी टॉप को लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे ना तो हम पुश परफॉर्म करेंगे और ना ही पॉप परफॉर्म करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक। तो ये ऑपरेशन कहलाता है स्किप, ठीक। ट्रांजिशन फंक्शन में QI से Q सेट की ओर जा रहे हैं, A इनपुट है, Z0 हमारा स्टेक का टॉप है, जो बाद में A को रीड करने के बाद क्या हो रहा है, वापस से उसी टॉप पे है, ठीक है। यानी Z0 ही टॉप पे बना हुआ है, यानी कि इस पे कोई पर्टिकुलर नया एलिमेंट ना तो इंसर्ट हो रहा है और ना ही पहले से मौजूद कोई एलिमेंट को यहाँ से डिलीट किया गया है, ठीक। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो आपके पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन करने में काम आते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। इस नए लेक्चर में देखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, लैंग्वेज को कैसे यहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है, ओके। तब तक टेक केयर, बाय बाय।